जय एस्पिरेंट्स। तो यार आज की वीडियो बहुत एक्साइटमेंट के साथ और बहुत अच्छी वीडियो है। सारे लोग जो भी लोग यूपी से होंगे, अगर इन जनरल हम बात करें तो एचबीटीयू में सारे लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। बट एचबीटीयू में भैया हम अपनी रैंक्स की असलियत से हम बचते हैं। हमेशा अपने पेरेंट्स को ही बोलते हैं अरे वहां तो लोअर ब्रांच में भी हो जाता है, 5 लाख रैंक पे भी मिल जाता है। क्या सच्चाई है, कितने पर मिलेगा? पेरेंट बहुत सारे यार गुमराह रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, हम आपका एचबीटीआई में एडमिशन करा देंगे। तो पहली ये चीज मैं क्लियर कर दूं, कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, कोई भी भैया जुगाड़ पानी नहीं चलता है। आप कितना भी पैसा देंगे तब भी आपकी अलॉटमेंट काउंसलिंग से ही होगी, बिकॉज एचबीटीआई की काउंसलिंग एनआईसी कंडक्ट कराता है। तो 1% की मेरिट का ऊपर नीचे नहीं होगा। एचबीटीआई की फीस की अगर हम बात करें, फीस 1,33,000 के अप्रोक्स है, इसलिए इसको भी सोच समझ के ही लें। यहां पर दो तरह की ब्रांचेज हैं, सीएस है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, ये ब्रांचेस हैं एक तरफ, है ना। ये हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की ब्रांचेस। फिर हैं स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी की ब्रांचेस, जिसमें पेंट, प्लास्टिक, ऑयल, फूड, लेदर, ये सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है। अब काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कैसे होगा, काउंसलिंग कब शुरू होगी? तो भैया 15 जून के बाद जोसा स्टार्ट हो जाएगी। 15 जून के बाद जैसे ही जोसा स्टार्ट होगी, फर्स्ट राउंड जोसा का क्लोज होगा और एचबीटीआई का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं इनकी क्या डेट्स रहती हैं। ये देखो एक बार, अच्छे से दिख रहा है आप सभी को, है ना। सबसे पहले आपको एक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये 2023-24 का शेड्यूल है, ये सेम शेड्यूल नहीं है, अपडेटेड शेड्यूल आएगा। ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन होगा, फीस पेमेंट होगी और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी। पिछली बार 10 जून से इन्होंने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए थे, बहुत ही जल्द ओपन हो जाएंगे। मतलब रजिस्ट्रेशन क्लोज तब होते हैं जब जोसा के एक राउंड की रिपोर्टिंग हो चुकी होती है, आप ऐसे समझ लो। फिर अलॉटमेंट आएगी, है ना। अलॉटमेंट की डेट्स हैं और डिपॉजिट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, चूज, फ्रीज, फ्लोट। अब यार फ्रीज का मतलब यह है कि जो सीट आपको मिली है वो सीट आपको लॉक कर देनी है। अब आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। एचबीटीयू की काउंसलिंग में ऐसा होता है कि आप आगे नहीं मूव कर पाओगे, आपको जो मिला हुआ है उसी में और आपको फीस डिपॉजिट करोगे और सिक्योरिटी अमाउंट, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है, ये आपको हमेशा काउंसलिंग में फंसाता है ना। अब सीट एक्सेप्टेंस फीस का क्या अमाउंट है? लास्ट टाइम तो 40,000 के अराउंड था और इस बार क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो भैया रिजल्ट आ गया, आपने सीट फीस डिपॉजिट कर दी, आपने इन दोनों में से एक ऑप्शन फ्लोट ले लिया। जब आप फ्लोट करोगे तो आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, है ना। फ्रीज करोगे तब भी वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिपॉजिट बैलेंस एकेडमिक फीस इफ सीट इज फ्रीज, है ना। अगर आप अपनी सीट को फ्रीज कर देते हैं, है ना, जो आपको मिला है वो आप ले लेते हैं, तो आपको रिमेनिंग फीस भी ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है। इसलिए फीस का बंदोबस्त करके रख लेना, ठीक है। और अगर विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है भाई, है ना, विड्रॉल तो आप कर ही सकते हैं। अब क्या इस पे काउंसलिंग फीस या क्या अमाउंट रहा था लास्ट ईयर? यहाँ पर लोग स्पॉट राउंड के लिए बड़ा यार एकदम क्या बताएं, इनको लगता है कि स्पॉट में चले जाओ मिल जाएगा, और घर वालों को भी यही बोलते हैं कि हमको मिल जाएगा, जबकि रैंक इनकी आई है 5 लाख। मैं 2-3 दिन से काउंसलिंग कर रहा हूं तो बच्चे 5.5 लाख रैंक के आ रहे हैं, बोल रहे हैं सर एचबीटीआई में मिल जाएगा। अरे भैया एचबीटीआई में तुमको लेदर मिलेगा यार, समझ गए। अब देखो यहां पर सबसे पहले पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है ना। प्रोसीजर में क्या है, एक 2500 रुपए का आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ये वाली वेबसाइट इन्होंने दी हुई है ना। अब अगर मेरे को राउंड 1 में भैया अलॉटमेंट मिल जाती है तो 75,000 अगर हम तब जमा करेंगे सीट एक्सेप्टेंस फीस, तभी हमारी काउंसलिंग आगे मूव ऑन करेगी। कोई रिजर्व्ड कैटेगरी है तो 40,000। तो भाई इतना ये पैसा ले लेते हैं कि आपका जब विड्रॉल होगा तो इतना डिडक्ट करके आता है, इसलिए इनकी काउंसलिंग टफ मानी जाती है। तो अगर आप एचबीटीयू की काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं, बिकॉज एचबीटीआई की काउंसलिंग, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, बहुत एक्सटेंडेड रैंक तक सीएस ब्रांच नहीं मिलती है। स्पॉट राउंड में भी एक 40,000 रैंक का क्राइटेरिया है, अगर उससे रैंक ज्यादा है तो सीएस की सीट खाली रहेगी बट मिलेगी नहीं। वो इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू दूसरे स्टूडेंट्स को मिल सकती है, बट उसमें भी इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे अच्छे गए होते हैं,
समझ गए? तो इसलिए यार बहुत ज्यादा रैंक पे आपको कॉलेज वॉलेज मिलने वाला नहीं है, इसलिए झूठ बोलना बंद करो घर वालों से, ठीक है? अब अगर हम आ जाएं थोड़ा सा कि भैया कितनी रैंक तक कौन सी ब्रांच मिलेगी, केमिकल और सिविल आपको 90,000 तक मिल जाएगी, पेंट 1,20,000 तक, प्लास्टिक लगभग 1,40,000 तक। अब इसके बाद जितनी भी रह जाती हैं, फूड, ऑयल, लेदर ही मिलेगी 4-5 लाख रैंक पे, ये चीज ध्यान रखना है ना। तो इसलिए ब्रांच को बहुत अच्छे से सिलेक्ट करें। अगर नहीं समझ में आ रहा कौन सा लेना चाहिए, मेरा ऑफिस यही कानपुर में है, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन पर दिया है, तो आपको काउंसलिंग में भी हेल्प कर देंगे। बाय बाय।